और ये क्या है? अच्छा, नया बैच का है। ठीक, हटा दे। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे 2026 बोर्ड में? तो उसके लिए एक दो क्वेश्चन जो वीवीआई हो सकता है इस बार के लिए, प्रोबेबिलिटी का है। मेरे ख्याल में आया कि इस क्वेश्चन को हम शेयर कर दें आप लोगों के बीच, ऐसे शायद क्लास में बताए हैं। देख लो क्वेश्चन ज़रा क्या है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एकदम मन से तैयारी करो, कॉपी खूब अच्छा से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर बिताना है। फालतू का इधर उधर घूमना फिरना ये सब आप बंद कर दीजिए, सिर्फ काम का बात करिए। कोई डाउट है या रिवीजन में आते हो तो उसमें आया करो, लेकिन समय फुल्ली अपने प्रिपरेशन पर देना है। कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़िए रूम में बैठ के, ठीक है? क्योंकि अभी कहीं कोई क्लास इधर उधर जाना नहीं होता है। आप सेल्फ स्टडी करिए, अपना प्रिपरेशन करिए, क्या कमजोरी है क्या नहीं आता है उस पर मेहनत करना है, उसको देखना। तो प्रोबेबिलिटी में हमको दो सवाल ज़रा प्रूफ करने कभी कह देता है। तो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो। इफ़ ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना, देन तब कहता यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रूव दैट। दो क्वेश्चन है इसमें प्रूफ करना, और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है। कभी प्रूफ करने दे दिया तो 2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में पूछता। अगर हम क्लास में सारा नोट में बात लिखाए थे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अगर दो घटना स्वतंत्र है तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एकदम निश्चित है। और एक अगर दो घटना स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश को ऐसे भी लिखा जाता है, कन्फ्यूज ना करें इसके लिए आप इसको समझिए, या ए का कॉम्प्लीमेंट सी भी लिखा जाता है, या ऐसे। ये 3 तरीका है पी ए डैश को लिखने का। पी ए पर बार एक लाइन, पी ए का सी, कहीं ऐसा भी लिखा रहे तो कन्फ्यूज नहीं करना, पी ए डैश ही है ये। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूफ करने 2 नंबर में अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका रिजल्ट आपको काम देगा। हम ऐसे लिखाए थे क्लास में कि अगर ए बी दो स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, और पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होता है। तो ज़रा हम इसको प्रूफ कर दें आपको, ठीक है? तो देख लो ज़रा इसका प्रूफ। छोटा पहला का तो एकदम छोटा प्रूफ है। तो लिखेंगे बी नो दैट, पहला हम कर रहे हैं। बी नो दैट हम जानते हैं कि, बी नो दैट हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या परिभाषा है। पी ए बाय बी बराबर क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का परिभाषा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, यही परिभाषा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप पढ़े हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का परिभाषा बोलो या फार्मूला बोलो, पी ए बाई बी इजकल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। इसका क्या मतलब होता है?
घटना ए के घटने की संभावना जब बी घट चुका होता है, जो घटना नीचे होता है वो घट चुका होता है, ए के घटने की संभावना जब बी घट चुका होता है। तो अगर मान लो घटना ये दोनों स्वतंत्र है, क्वेश्चन में तो कह रहा है दो इंडिपेंडेंट घटना है, तो यहाँ लिखते हैं चूँकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र किसी पर कोई निर्भर नहीं है। अगर निर्भर नहीं है तो फिर कंडीशन तो ख़त्म हो जाएगा। ए के घटने की संभावना जब बी घट चुका होता है तब इसका बात करते हैं। तो अगर स्वतंत्र है तो फिर कंडीशन तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही लिखते हैं इफ़ ए एंड बी आर, चूँकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन इसका कंडीशन ख़त्म हो जाएगा। क्या कंडीशन ख़त्म हो जाएगा? देन पी ए बाय बी को तुम सिंपल पी ए लिखोगे। क्यों? क्योंकि ए का प्रोबेबिलिटी बी घटे चाहे ना घटे, ए का प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ ए बी करेगा। तो ये तो है कंडीशन। अगर स्वतंत्र है तो कंडीशन ख़त्म हो जाएगा। नहीं तुम जाओ नहीं जाओ हम जे बी करेंगे, स्वतंत्र है, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे उस पर हम निर्भर नहीं है, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ हम वहाँ जे बी करेंगे। तो अगर घटना स्वतंत्र है तो कंडीशन ख़त्म हो जाएगा। तो पी ए बाई बी ये ख़त्म हो जाता है, कंडीशन ख़त्म हो गया। तो पी ए बाई बी को हम लोग पी ए ही लिखेंगे, बी घटे ना घटे ए का प्रायिकता होगा ही। तो पी ए बाई बी बराबर पी ए हो जाएगा। तब इसी को तुम यहाँ पर रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट से रख दो। तो पी ए बाय बी के जगह पर क्या रखोगे? रख दो तो पी ए ही रखोगे यहाँ पर पी ए बाय बी के जगह। और ये हो गया मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत छोटा सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा प्रूफ था नहीं। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, इसके बदले में इसको रख दिए, तब इसको गुना कर दो। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। यही तो प्रूफ करना था हमको। तो बस ज़रा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन है, ये फार्मूला है। और फिर इंडिपेंडेंट घटना का मतलब स्वतंत्र घटना, किसी पर कोई निर्भर नहीं। तो अगर घटना स्वतंत्र है तो कंडीशन ख़त्म हो जाएगा। पी ए बाई बी बराबर पी ए ही लिखेंगे, क्योंकि बी तो घट चुका है, वो तो हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी ए का होगा ही कुछ ना कुछ। तो पी ए बाई बी बराबर पी ए, इसके जगह पर इसको रख दिए, क्रॉस गुना कर दिए, प्रूफ हो गया। तो छोटा सा प्रूफ है। तो रिजल्ट भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबरिया में, प्लस अगर प्रूफ करने दे दे तो 2 नंबर में। ऐसे मॉडल सेट में शायद है क्वेश्चन। और दूसरा भी देख लो, पहले इसको नोट कर लो। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? पी ए यूनियन बी बराबर ना। तो आ जाओ दूसरा देख लेते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर है, पी ए यूनियन बी था 1 माइनस, अगर घटना स्वतंत्र है तब 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तब इसको प्रूफ करते हैं, है ना। तो चलो इसका प्रूफ देख लो। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम एडिशन थ्योरम, फ्रॉम एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम से हम जानते हैं कि क्या है एडिशन थ्योरम, बोलो तो जी। एडिशन थ्योरम क्या है बोलो? तो एडिशन थ्योरम पी ए यूनियन बी बराबर क्या है? पी ए लिखाए थे योगशील प्रमेय, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही है एडिशन थ्योरम। वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम एडिशन थ्योरम से, योगशील प्रमेय से। और अब ये तुम देखा कि अगर घटना ए बी स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो अब ये देखे हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी। यहाँ लिख लो बगल में, चूँकि ए बी आर इंडिपेंडेंट है,
इसलिए ये अभी अभी तुमने प्रूफ किया है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। अभी ये किया है तुरंत प्रूफ, तो इसके बदले PA इंटू PB रख ले। अब देखो PA प्लस इसमें से PB कॉमन ले लो, PB कॉमन ले लेते हैं। देखो तो क्या बचेगा, तो यहाँ 1 माइनस PA बच जाएगा, नहीं PB कॉमन ले लिए इसमें। अब देखो जरा सा तो क्या बचा यहाँ, PA प्लस PB और 1 माइनस PA को क्या लिखेगा, 1 माइनस PA को क्या लिखेगा, PA डैश। क्या लिखोगे, PA डैश। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला तुम जानते हो कॉम्प्लीमेंट घटना का, PA प्लस PA डैश बराबर 1 होता है। ये आप जानते हैं, PA प्लस PA डैश बराबर 1 कॉम्प्लीमेंट इवेंट पर आए थे। तो यहाँ से देखो 1 माइनस PA डैश बराबर क्या होगा, 1 माइनस PA, तो इसके बदले PA डैश लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, PA डैश को भी कुछ लिख देते हैं, PB डैश को। PB डैश को क्या लिख देते हैं जरा सा बोलो। हाँ, PA डैश। अच्छा एक काम कर लो, और 1 माइनस PA इंटू PB ना, तो PB डैश को क्या कर देते हैं, 1 माइनस PB कर देते हैं। ठीक है, इसको 1 माइनस PB कर देते हैं, और PA डैश को कर देते हैं 1 माइनस PA डैश, 1 माइनस PA डैश ना, 1 माइनस, तो इसको अच्छा था PA ही कॉमन ले लेते यहाँ। ठीक है, नहीं तो इसको 2 बार करना पड़ जाएगा, PA डैश को भी चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस PA डैश। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, PA को लिख देते हैं 1 माइनस PA डैश, रहने दो। PA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस PA डैश, रहने दो, यहाँ से भी काम बन जाएगा। 1 माइनस PA डैश, देखो यहाँ PA बराबर इसको लिखते हो उधर, मैंने PA बराबर 1 माइनस PA डैश और PA डैश बराबर 1 माइनस PA, तो PA को लिख दिए 1 माइनस PA डैश प्लस PB, ये हो गया 1 इंटू PA डैश न। तो अब क्या करो, इसमें PA डैश कॉमन ले लो। देखो PA डैश कॉमन ले लिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो PA डैश अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया मेरा 1, और ये प्लस था, कॉमन में है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PB। अब हमको बोलो PA डैश हो गया ये, और 1 माइनस PB को क्या लिखेगा, जैसे 1 माइनस PA हुआ PA डैश, तो 1 माइनस PB को क्या लिखेगा, PB डैश। 1 माइनस PB को क्या लिखेगा, PB डैश। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि PA यूनियन B बराबर 1 माइनस PA डैश इंटू PB डैश। बस, तो एक ये कॉम्प्लीमेंट में बताए थे, इसका इस्तेमाल कर लिए, PA प्लस PA डैश बराबर 1, और घटना स्वतंत्र है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। तो ये 2 नंबर में कभी कभी साबित करने आ जाता है, इसलिए निश्चित रूप से इसको देख लो, ऐसे रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो हमने इसको साबित किया, PA इंटरसेक्शन भी PA इंटू PB कॉमन ले लिए, PA भी ले सकता था तो इसमें PB कॉमन ले लिए, 1 माइनस PA, 1 माइनस PA को PA डैश लिखेंगे, फिर PA को तोड़ दिए 1 माइनस PA डैश प्लस PB इंटू PA डैश, अब इसमें ही कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस PB प्लस था तो माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। अब 1 माइनस PB को PB डैश लिखेंगे, तो मेरा ये साबित हो गया। 2 नंबर में अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस लेक्चर को देख करके आप इस चीज़ को समझ के इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे क्लास में किए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, नहीं तो और भी कोई जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए भी है ये लेक्चर। तो निश्चित रूप से इसको देख लेना और अपने दोस्त में शेयर कर देना इसको। हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो हमने कर दिया, तो देख लो ज़रा सा इसको, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। इसी कुछ सवाल के लिए आए थे, ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे और आप उसको देखिए और रिवीजन में तो आते ही हैं। चलो बाय, टेक केयर,
मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जो भी डाउट हो आप बेहिचक पूछने मेरे पास आ जाइए। बाय।